अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हम बात तो की कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ लीफ आर मे बी फाउंड ऑन ओनली वन साइड, लोअर साइड ऑफ द प्लांट लीफ। लेकिन वो स्टोमेटा जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड एज गॉड सेल्स। ये गॉड सेल्स होते हैं, तो वो उसको सराउंड करते हैं एक पोर को, उस पोर को कहते हैं स्टोमेटा। दे आर बीन शेप। ये जो गॉड सेल होते हैं उनकी शक्ल जो होती है बीन शेप होती है, या फिर कहते हैं देयर शेप इज किडनी शेप्ड। अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल्स दे कंटेन, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ये जो गॉड सेल होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है। हेंस दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। Now the inner wall of God cell, दिखाता हूं मैं आगे आपको इसकी स्ट्रक्चर। Inner wall of the God cell is thick while the outer wall is thin and elastic. This structural difference is important for the opening and closing of stomata. ये जो उसकी जो दोनों जो walls हैं उनमें डिफरेंस है ना, ये ही रोल प्ले करता है in their opening and closing। ये आप देखें, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब ये जो टू किडनी शेप सेल्स आप देख रहे हैं, ये एपिडर्मस के जो सेल हैं किडनी शेप, ये वाला एक ये है और दूसरा ये, इनको हम किडनी शेप सेल्स कहते हैं जिनका नाम है गॉड सेल। अब इनको अगर देखा जाए तो इनकी दो वाल्स होती हैं, एक होती है इनर थिक वाल, आप देख रहे हैं ये है इनर थिक वाल ऑफ गॉड सेल। इस दूसरे गॉड सेल की भी ये इनर वाल है, ये थिक है, लेकिन आउटर वाल इज थिन एंड इलास्टिक। ये फ़र्क है दोनों के जो है वो वाल्स में। तो इनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन आप ये देखें दूसरे एपिडर्मल सेल्स, इनमें किसी के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। लेकिन ये सेल हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है। अब इसमें भी देखें, ये सेल हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है, ये भी, और यहाँ पे कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये है उसकी स्ट्रक्चर। और ये जो उसकी सेल वाल है, इनर वाल और आउटर वाल में डिफरेंस है, ये स्टिफ होती है और ये जो है ना ये इलास्टिक होती है। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में रोल प्ले करता है। ये स्टोमेटा ओपन है और ये स्टोमेटा क्लोज है। ये क्लोज क्यों है, ओपन क्यों होता है, आगे डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की, ये आपने स्ट्रक्चर की बात की, हमने स्ट्रक्चर आपने देखी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। तो ये जो उसकी स्टोमेटा की ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल। ये जो इनकी ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है इनके गॉड सेल की टर्जिडिटी पर। कैसे, आगे मैं फिर मैं दिखाता हूँ आपको। इट इज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गॉड सेल्स। व्हेन वाटर एंटर्स द गॉड सेल्स बाय ऑस्मोसिस दे स्वेल अप। ये देखिए आप आगे, ये देखिए आप, जब वाटर इन होता है गॉड सेल के अंदर तो ये गॉड सेल का जो वैक्यूल है उसकी साइज बढ़ती है। और वो इन क्यों होता है, क्योंकि ये जब दिन के टाइम पे ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और वो क्लोरोप्लास्ट शुगर प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, तो इनके अंदर सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है। या फिर वो पोटेशियम आयंस जो हैं सीक्रेट करते हैं फ्रॉम नेबरिंग सेल्स, तो इनके अंदर सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये वाटर बाहर से हासिल करते हैं। वाटर इज एंटरिंग थ्रू एंडोऑस्मोसिस इन दी सेल्स एंड दी सेल्स बिकम टर्जिड। और इनकी जो इनर वाल है वो तो थिक है, वो तो इनका प्रेशर बर्दाश्त करती है, लेकिन ये बाहर वाली है इलास्टिक। तो ये जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर की तरफ भागती है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पोर ओपन होता है। इस पोर को कहते हैं स्टोमेटा। मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको दोबारा। सिंस देयर आउटर वॉल्स आर थिन एंड इलास्टिक दे स्ट्रेच एंड बल्ज आउट। ये से मैंने आपको दिखाया अभी कि जैसे आउटर वॉल है वो थिन है एंड वो इलास्टिक भी है और वो स्ट्रेच होती है। जैसे उसको खिंचा हुआ है तो बाहर की तरफ वो बल्ज होती है। आप देखें, ये देखें, जैसे उसको खिंचा हुआ है तो बाहर की तरफ बल्ज हो गई। बल्ज होने से ये जो देखें आप बीच में पोर है वो अपीयर होता है, इसको कहते हैं स्टोमेटा। अच्छा, तो फिर पीछे चलते हैं। ये देखें आप कि इनर थिक वॉल कैन नॉट स्ट्रेच
फर्क क्या है, आउटर वॉल तो स्ट्रेच होती है लेकिन इनर वॉल स्ट्रेच नहीं होती, एंड सो आर्च इन, वो अंदर की तरफ आर्च बनाती है एंड बिकम्स क्रिसेंट shaped. Thus the gap between the two God cells widens and opening the stomata. आप देखें, ये देखो, ये इसने आर्च बनाई है ये, और क्रिस्टेंट लाइक स्ट्रक्चर बना दी। जैसे वो क्रिस्टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनती है दोनों तरफ, तो ये बीच में ये पोर जो है वो वाइडनिंग होती है उसकी, तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग कहलाती है। अच्छा, व्हेन गार्ड सेल लूज द वाटर दे बिकम फ्लेसिड, और जब वो पानी को लूज करते हैं तो फुकड़ जाते हैं, फ्लेसिड हो जाते हैं, एंड द इनर वॉल ऑफ टू गार्ड सेल्स मीट ईच अदर क्लोजिंग द स्टोमेटा। आप ये देखें, जब ये वाटर फिर लूज करते हैं, ये वाटर निकल गया, ये वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर, वो केस क्यों निकलता है, क्योंकि जब वहाँ से ये क्या नाम है सोल्यूट्स की सोल्यूट्स आउट होते हैं, सोल्यूट्स यहाँ से रिमूव होते हैं या मतलब यूटिलाइज हो जाते हैं, तो फिर इनके अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। वाटर पोटेंशियल के बढ़ने से वो मूव करता है वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस वजह से ये जब वो वाटर लूज करते हैं तो ये सेल फ्लेसिड हो जाते हैं। फ्लेसिड होने से इनकी दोनों जो वॉल्स पहले क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाई थी, हाणे वो क्रिसेंट खां पोइ वरी 105 में मीट थी विया, जॾहिं मीट थी विया त ही सुराख बंदि थी वियो, इनके चवंदासीं असां क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जनरली द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज एट द नाइट टाइम। ये ख़बर हुजणु खपे त स्टोमेटा जनरली ॾींहं जे दौरान खुलंदा आहिनि ऐं राति जे दौरान स्टोमेटा बंदि थींदा आहिनि। दस लाइट अपीयर्स इज द प्राइमरी फैक्टर विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लाइट आहे प्राइमरी फैक्टर आहे जेका रोल प्ले कंदी आहे इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अॻिते असां पढ़ूं था उन में जेका आहे फैक्टर्स में अचो, द फैक्टर्स जेके रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। सो देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच जनरली ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नंबर फर्स्ट, लाइट. Number 2, potassium ions. These two factors are involved in the opening and closing of stomata. कैसे? आओ, नंबर पहला, light. In the presence of light, chlorophyll containing guard cells synthesize a sugar which increase the osmotic potential of guard cells. अब देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मिलकर और ये शुगर बनाते हैं। शुगर मतलब जैसे जैसे शुगर बनती है तो इन सेल्स का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होने से ये वाटर को गेन करते हैं। जब वाटर गेन करेंगे ये सेल तो इनकी अंदर जो है वो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा और ये सेल्स जो हैं मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होंगे तो ये पोर की ओपनिंग होगी, विच इंक्रीज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गॉड सेल। दिस रिजल्ट्स इन एंडोस्मोसिस एंड अल्टीमेटली टू टर्जिडिटी। तो ये सेल देखिए आप टर्जिड हो गए। टर्जिडिटी ही रोल प्ले करती है और टर्जिडिटी डिपेंड करती है किस पर? लाइट पर। While in the darkness, these guard cells consume carbohydrates, sugars by respiration for energy production। और ये रात के टाइम पे ये शुगर को कंज्यूम कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली वाटर रिमूव होना शुरू हो जाएगा, तो नेबरिंग सेल्स में जाना शुरू करेगा, तो इसकी वजह से सेल्स जो है वो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे और ट्रांसपोर्टेड टू अदर नेबरिंग सेल्स for respiration and different purposes. This decrease the osmotic potential of guard cells, leading to flaccidity because of osmosis of water. तो इसकी वजह से मतलब कि क्या होगा कि एक्सोस्मोसिस होने से ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा।